जब मनुष्य के जीवन में लोभ ज़्यादा बढ़ता है, काम वासना बहुत प्रदीप्त होती है और क्रोध भयंकर उत्पन्न होता है, तब उसके जीवन में नरक आ जाता है। भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है और ना कहीं नरक बनाया है। इंसान के हाथों में स्वर्ग और नरक दोनों बनाने की कला सौंपी गई है। अगर तुम काम क्रोध लोभ से प्रभावित होकर के जीवन जीते हो तो जहाँ रहोगे वहाँ तुम नरक बना दोगे। अगर काम क्रोध लोभ मोह को जीत करके जिंदगी जीते हो तो तुम जहाँ रहोगे वहाँ स्वर्ग बनाते चले जाओगे। जीवन तो माता पिता के सहयोग से मिल चुका है, लेकिन जीने की कला हमें आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। और जिसको जीने की कला नहीं मालूम है वो अपनी ज़िंदगी को नरक बना लेता है, और जिसको जीने की कला मालूम है उसकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर है। आइए सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साखी याद कर लेना। कबीर साहब जिसको तुलसीदास दोहा कहते हैं उसको कबीर साहब साखी कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम रो रहे थे। मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोना शुरू करता है। ज्यों ही माँ के गर्भ से बाहर आता है रोना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पशु का बच्चा, चिड़िया का बच्चा जन्म लेने के बाद रोता नहीं है, प्रेम से आराम से रहता है। मनुष्य का बच्चा क्यों रोता है? और रोता वही है जिसको दुख होता है। इसका मतलब कोई दुख है। और अगर मनुष्य के बच्चे को दुख है तो क्या गाय भैंस के बच्चे को, गधे के बच्चे को कोई बहुत सुख है? वो रोता क्यों नहीं? शायद पशु और पंछी का बच्चा रोना जानता नहीं है, कैसे रोया जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म के समय रोता है। परंतु एक विशेष बात है, जिसके घर में उसका जन्म होता है घर के लोग खुशियां मनाते हैं। जिसका जन्म हुआ है वो तो रो रहा है, लेकिन जिसके घर में जन्म हुआ है वह घर के लोग हंस रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमारे घर में एक नया बालक आया हुआ है, एक संतान आई है। और जो आया है वो खुश नहीं है, वो रो रहा है। जिनके घर में आया है वो लोग खुश हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। हम रो रहे थे लेकिन जगत के लोग, घर के लोग हंस रहे थे हमारे जन्म के समय। तो साहब कहते जिंदगी ऐसी जीना कि जीवन में तुम मुस्कुराते रहना, और ये संसार छोड़कर जब जाना तो तुम हंसते हंसते जाना, और संसार के लोग तुम्हारी याद में आँखों में आंसू बहाते रह जाएं, रोते रह जाएं, तो समझ लो तुम्हारा जीना सार्थक है। अच्छे कार्य करने वाले की जब मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु बहुत लोगों को रुला जाती है, और दुष्ट की जब मृत्यु होती है तो बहुत लोगों को खुशियों से भर जाती है। और साहब कहते हैं, इंसान तेरे को बहुत बड़ी चुनौती दी गई है कि रोते हुए तेरा जन्म हुआ है। इस रोने को मुस्कराने में बदलना है, हंसने में बदलना है। ये तेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुलाब का फूल कांटों की गोद में खिलता है, लेकिन गुलाब का फूल कांटों की परवाह नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। कांटों की गोद में भी गुलाब भरपूर खिल जाता है और खुशबू बिखेरता है,
याद रखना तुम भी गुलाब बनना। जिंदगी में कितने ही कष्टों के कांटे हों, लेकिन कष्टों के कांटों की गोद में अपने जीवन की गुलाब को खिलने का मौका देना और इस संसार में सुख शांति की खुशबू भी फैलाना, तब तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। गाइए। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मेहंदी का रंग हरा होता है, लेकिन पत्थर पर घिसो और फिर हाथ पर मेहंदी लगाओ तो उसका रंग कैसा उछर कर आता है? लाल आता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मनुष्य ठोकरें खाने के बाद बड़ा उसको बोध हो जाता है। जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो दूसरों को ठोकर खिलाते खिलाते जिंदगी जिए उसे शैतान कहते हैं, और जो कभी न ठोकर किसी को खिलाए और स्वयं भी ठोकर न खाए उसे विवेकवान कहते हैं, उसे बुद्धिमान कहते हैं। साहब कहते हैं जीवन को बहुत तरीके से संभालो, सभी चीज़ों का मूल्य है लेकिन जीवन तुम्हारा अमूल्य है, संभल करके जीना। कहीं कोई नशे की आदत में ये जीवन तुम्हारा बर्बाद न हो जाए, कहीं ताश खेलने में जीवन का स्वर्णिम समय बर्बाद न हो जाए, कहीं फैशन में तुम्हारा सुनहला अवसर खो न जाए। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह दुख जो तुमको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। मुसलमानों में एक फ़कीर हुआ है, उसका नाम था बर्बाद फ़कीर। उसने ये पंक्तियाँ गाई हैं। ये दुख जो तुमको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। मैंने सुना है मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं कि एक बार अकबर बादशाह सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। उनके साथ में उनकी बेगम जोधाबाई भी जा रही थी। जोधाबाई छोटी बेगम, और उनके मंत्री बीरबल भी साथ में थे। अकबर बादशाह ने कहा
कि जोधाबाई बीच में चलेगी, बीरबल तुम आगे आगे चलोगे, सबसे पीछे मैं चलूँगा। बीरबल ने कहा बादशाह आप बादशाह हो, आप आगे चलो, शोभा देता है, हम आगे चलें अच्छी बात नहीं। बीरबल ने कहा जो आदेश है वो पालन करो, अच्छी बात बुरी बात कोई बात नहीं, केवल आदेश की बात है। अगर मैं आगे चलूँगा पीछे तुम चलोगे तो मैं देख नहीं पाऊँगा तुम कैसे चल रहे हो, इसलिए तुम आगे चलो मैं पीछे चलूँगा ताकि देखता रहूँ तुम ठीक चलते हो कि नहीं चलते हो। मनुष्य को इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि दूसरे लोग ठीक चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इस बात की फिक्र बहुत लोगों को नहीं है कि मैं ठीक चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ। दूसरे ठीक चलें इस बात के लिए ज़्यादा लोग चिंता करते हैं, मैं ठीक चलूँ इस बात का ख्याल बहुत कम लोगों को है। बाप सोचता है बेटा ठीक चले, सासू सोचती लाड़ी ठीक चले, भाई सोचता है मेरे सब भाई ठीक चले, लेकिन मैं ठीक चलूं इस बात के लिए कोई बिरले सोचता है। जो इस बात के लिए सोचता है कि मैं ठीक चलूं उसके पीछे पीछे हजारों लोग ठीक चलने लग जाते हैं। जो दूसरों को ठीक चलाना चाहता है स्वयं ठीक नहीं चलता है, उसके पीछे कोई भी ठीक चलने वाला नहीं होता है, सब गैर ठीक लोगों की भीड़ रहती है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस दुनिया में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है, ये माया नगर है। न जाने कब आपके मन में भयंकर क्रोध आ जाए। माता पिता को भी तुम गाली दे सकते हो। कितने लोगों ने क्रोध में आकर के माता पिता को मारा भी है। ये क्रोध बहुत खतरनाक है, इसलिए चाणक्य ने क्रोध को यमराज कहा है। चाणक्य ने कहा है क्रोधो वही वस्तु राजा तृष्णा बैतरणी नदी। क्रोध यमराज का रूप है। जिस समय बहुत जोर से क्रोध आए उस समय तुम समझ लेना अब यमराज अपना रूप लेकर के आ गया है। और तृष्णा बैतरणी नदी है। तृष्णा जिसकी कभी भी चाह पूरी ना हो, कभी तृप्त ही ना हो, सदैव भूख बनी रहे। कितना ही धनवान हो जाए, कितना कुछ प्राप्त कर ले, कभी जिसको संतुष्टि नहीं है उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा को बैतरणी नदी कहा है और क्रोध को यमराज का रूप कहा है। और ये भी याद रखना ज़्यादातर क्रोध कमज़ोर के ऊपर आता है, जोरदार के ऊपर नहीं आता है, कमज़ोर के ऊपर। तुमसे जो कमज़ोर है उस पर क्रोध ज़्यादा आता है, और तुमसे जो जोरदार है उसके सामने नम्रता आ जाती है कि झुक कर बच कर चले जाओ, कुशल मंगल है। इसलिए बलि प्रथा भी बकरी की बलि होती है, भैंसे की बलि होती है, गाय की कुर्बानी होगी, सुअर की बलि होगी, लेकिन शेर की बलि कोई नहीं करता है। कमजोर की ही बलि करते हैं। अगर शेर की बलि करो तो शेर की बलि तुम बाद को करोगे, तुम्हारी बलि वो पहले ही कर देगा। शेर की बलि कोई नहीं करता है। देवी देवताओं के नाम पर बलि भी मत करो। देवी तो दया की मूर्ति है, देवता तो दया के सागर होते हैं। वे अपने नाम पर किसी की हिंसा पसंद नहीं करते हैं। किसी को ला करके मेरे नाम पर काटो, ये उनको पसंद नहीं है। देवी देवताओं को तो पसंद है आप अपने अहंकार की बलि उनके चरणों में कर दो। अहंकार को ज्ञान की तलवार लेकर के काट कर उनके चरणों में बलिदान कर दो, तब देवी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अहंकार की बलि करना चाहिए। और मांस मछली खाओ भी मत, छोटे जीवों को सताओ भी मत, क्योंकि दया धर्म की मूल है।
दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। बीरबल आगे आगे चल रहे, बीच में जोधाबाई। निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया वो मिलता है, ये बात है, इस पर ये कथा है। पीछे पीछे बादशाह अकबर है। थोड़ी देर के बाद अकबर बादशाह के मन में विचार बदल गया। उन्होंने कहा, बीरबल तुम बीच में चलो, जोधाबाई आगे चलेगी। जोधाबाई आगे हो गई। बीरबल की पीठ में अकबर बादशाह ने मजाक में चिकोटी काट दिया। बीरबल बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग के साथ मजाक शोभा नहीं देती है। ऐसे मजाक तो किसी के साथ करना नहीं चाहिए, परंतु मनुष्य के पास में विचित्र विचित्र स्वभाव है, और जिसमें स्त्रियां मजाक करने में 85% बाजी मारती है, पुरुष थोड़ा कम। लेकिन कोई कोई पुरुषों में भी स्त्रियों का प्रभाव दिखाई देता है, वो बहुत मजाक करते हैं। मजाक कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। तो मजाक में बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ में खाल पकड़कर ऐंठ दिया, चिकोटी काट दिया। क्या बोलते हैं चिकोटी? चिमटी भर दिया। गहलोत जी हमारे पास बैठे हैं तो कम से कम यहाँ की भाषा तो बताया करेंगे। अच्छा बता दी। शुद्ध मालवी में चुमटो बोलते हैं। ठीक बात है। बीरबल की पीठ में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन बीरबल ने सह लिया। कोई बहुत बड़ा आदमी तुम्हारे साथ में गलती करे तो तुम संकोच बस भी सह लेते हो, बराबर का करे तो तुम जवाब दे देते हो, छोटा करे तो तुम टाइट परिणाम दे देते हो। लेकिन कोई बहुत बड़ा गलती कर दे, मन मार कर रह गए बीरबल। बीरबल ने कहा, बादशाह आप क्या कर रहे हो, शोभा नहीं देता है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल बोलो मत, आगे बढ़ो। तो बीरबल भी बहुत मज़ेदार आदमी था। बीरबल ने मन में सोचा, बादशाह मैं भी आगे बढ़ता हूँ, और आपने जो हमारी पीठ में चिमट दिया है, ये इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ। बीरबल के आगे आगे बादशाह अकबर की छोटी बेगम जोधाबाई है। जोधाबाई की पीठ में जोर से बीरबल ने चिमट दिया। बेगम की पीठ को हर व्यक्ति छू भी नहीं सकता था, लेकिन बीरबल ने पीठ में चिमट दिया। बेगम मुड़ी, उसने कहा कुछ नहीं, जोर से तमाचा बीरबल के गाल पर जड़ दिया। बीरबल बड़े संकट में कि पीछे से चिमट दिया है, बादशाह ने आगे से तमाचा आया है। तो बीरबल ने कहा, टेंशन छोड़ो, जो पीछे से आए आगे बढ़ा दो, आगे से आए पीछे बढ़ा दो। तो बीरबल ने पीछे मुड़ करके बड़े जोर से अकबर बादशाह के गाल पर तमाचा जड़ दिया। अकबर बादशाह को जीवन में किसी ने तमाचा नहीं जड़ा था। बादशाह है, किसके हिम्मत है तमाचा जड़ने की। लेकिन बीरबल ने जड़ दिया तमाचा। जिसको कभी तमाचा न लगा हो, पहली बार लगे तमाचा तो चोट ज़्यादा लगती है, और जो रोज़ तमाचा खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो मेरे क्लास में एक विद्यार्थी था, उसको शिक्षक बहुत मारते थे, वो हाथ पर ऐसे मार खाता था। तो मैंने उससे एक दिन कहा कि तुम इतना मार खाते हो तो पढ़ते क्यों नहीं, याद कर लो। बोले ये क्या मारते हैं शिक्षक, इससे ज़्यादा तो हमारे बाप मारते हैं। मैंने कहा तो क्यों मारते हैं? बोले वो भी पढ़ने के लिए मारते हैं, वो घर में मारते हैं, और फिर रात में मेरी माँ मारती है,
वो बाल नोच नोच के थप्पड़ मारती है कि तू पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा, बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा फिर भी तू पढ़ता नहीं है। बोले मैंने कसम खा रखी है, चाहे कितना मारो पर पढ़ूंगा नहीं। तो माँ बाप तो थक गए मारते मारते, और मेरी गदेली की खाल इतनी मोटी हो गई छड़ी खाते खाते कि अब फर्क नहीं पड़ता है, ये मास्टर थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। मार खाने की आदत हो। जिस व्यक्ति को तुम रोज डांटोगे, याद रखना थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर डांटने का प्रभाव, फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम डांटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को रोज मत डांटना, कभी कभी डांटो, बीच में थोड़ा गैप कर दो। अगर रोज तुम डांटोगे तो उसकी वो खुराक बन जाएगी, डोज बन जाएगा, फिर वो हजम करता चला जाएगा। मैंने सुना है एक नवयुवक द्वार पर बड़ा निराश बैठा था, तो उसके मित्र आए, उन्होंने पूछा इतना निराश क्यों हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आज बीमार बहुत है। बोले पत्नी बीमार है तो पत्नी के बीमार वजह से तुम इतना दुखी हो, निराश हो? बोले पत्नी के बीमार होने से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन 20 वर्ष हो गए मेरी पत्नी मुझको रोज आधा घंटे सुबह सुबह गाली देती थी, आज बीमार है, आज गाली नहीं दिया तो डोज नहीं मिला, इसलिए उदास बैठा हूँ, क्या करूँ? गाली सुनने की भी आदत बन गई है। इसलिए गाली दे दे करके अपनी वाणी को खराब भी मत कीजिए। इस वाणी को अगर संभाल कर बोलो तो ये वाणी अमृत वाणी है, और संभाल ना पाओ तो ये वाणी बाण भी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो मैं आपको सुना रहा था, कौन सी बात थी? अकबर बीरबल। बीरबल ने अकबर के गाल पर तमाचा जड़ दिया, ये बात थी ना। जोधाबाई ने बीरबल को मारा और बीरबल ने अकबर को मारा। अकबर बहुत नाराज है, बोले नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बीरबल ने कहा जो कर दो सब ठीक है, लेकिन जो करना था वो हम भी कर दिए। बीरबल ने कहा बादशाह मेरी गलती नहीं है, आपने एक छोटा सा लेटर भेजा, चिमट दिया था मेरी पीठ में, उस चिमटने के लेटर को मैंने आगे बढ़ा दिया, बेगम को दे दिया। बेगम ने उस लेटर का जवाब तमाचा में भेजा तो मैंने तमाचा आप तक पहुंचा दिया। मेरी गलती कोई नहीं है, जो पीछे मिला आगे वाले को दिया, आगे मिला वो पीछे वाले को पहुंचा दिया। अब तुम दोनों समझो, मैं तो बीच में केवल इधर उधर देने वाला हूँ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर में प्रधान विसुर चिराखा, कर में प्रधान जो जस करही सुत से फल चाखा, कर में प्रधान विसुर चिराखा, कर में प्रधान। जीवन में कर्म की प्रधानता है, जो आप कर्म करते हो। आपका कर्म, सुबह का कर्म दोपहर में भाग्य बन जाता है, दोपहर का कर्म शाम को भाग्य बन जाता है, आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, इस वर्ष का कर्म अगले साल का भाग्य बन जाता है, इस जन्म का कर्म अगले जन्मों का भाग्य बनकर आ जाता है। भाग्य कहीं आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। इसलिए कर्म की भूमि को सुंदर बनाइए। और कर्म करने में मनुष्य बहुत आलसी भी है और गलत कर्म भी करता है।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र का प्रचार करने वाले, उन्होंने कहा है बहुत अच्छी बात कि जो कर्म तुमको स्वयं के लिए पसंद नहीं है, यदि वह कर्म दूसरों के साथ तुम करते हो तो ये अधर्म कर रहे हो। जो कर्म तुमको दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद है, वह कर्म दूसरों के साथ करते हो तो यही सच्चा धर्म कर रहे हो। कितनी सटीक परिभाषा है। और कबीर साहब ने धर्म की परिभाषा बहुत अच्छी किया है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा करना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। दया नच धर्मो दया क्षमा। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया क्षमा। शांति के समान तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वामी महावीर से कोई आकर के पूछता था कि मुझे कुछ ज्ञान दो, तो वह सीधे दो शब्द बोलते थे, जाओ और दया पालो। स्वामी महावीर भ्रमण कर रहे थे, उनकी भेंट एक बहेलिया से हो गई, चिड़िया मारने वाले से। बहेलिया को देख करके स्वामी महावीर को करुणा आ गई, दया आ गई कि कितना पाप कर रहा है। स्वामी महावीर ने उसकी तरफ दया दृष्टि से देखा और कहा कि बेटे, इतना पाप कर रहे हो, कहाँ ठिकाना मिलेगा, दया करो। बहेलिया ने कहा मेरा तो धंधा ही है चिड़िया मारने का, क्या करूं, कैसे छोड़ूं। स्वामी महावीर ने कहा कि आज से एक पंछी को न मारने का संकल्प दे दो। तो उस बहेलिया ने कहा आज से तोता पंछी, पोपड़ पंछी, सुआ पंछी को आज से नहीं मारूंगा। सुआ को न मारने का संकल्प दिया। एक महीने बाद वो बहेलिया आया, कहा मेरा संकल्प सटीक चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो स्वामी महावीर ने कहा अब एक दूसरे पंछी के लिए भी संकल्प ले लो। तो बहेलिया ने कहा अब कौवा को नहीं मारूंगा। ऐसे करते करते सभी संकल्प लिया और सभी पंछियों को न मारने का संकल्प हो गया। एक दिन ऐसा आ गया, उस बहेलिया के हाथों से पूर्ण रूप से हिंसा बंद हो गई और बहेलिया के हाथों से अहिंसा धर्म की शुरुआत हो गई। स्वामी महावीर कहा करते थे दया पालो, बस ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारे संत महात्मा एक भजन गाते हैं बहुत प्यारा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना, गाइए आगर वाले, आगे आगे राम आगर से आए हो। नाम लेने आलोट वाले लोट पोट कर गाओ, आलोट वाले लोट पोट कर गाए। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। दान बहुत बड़ी चीज है। मैं कहूँगा सबसे पहले जिससे तुम मिलो उसको प्रेम दान दो, प्रेम दान। और कभी योग बने तो श्रम दान भी करो, श्रम दान। और कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सेवा कार्य हो तो उसमें समय दान भी करो। जैसे आज हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आत्मीय अतिथि मंडल ने समय दान भी किया है। मैं तो आपसे कहूँगा इस दुनिया में अगर सुख पाना चाहते हो, चाहे उद्योगपति बनो, चाहे राजनीति करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे सर्विस करो, चाहे खेती करो, चाहे बाड़ी करो, चाहे धंधा करो, लेकिन अगर आप सत्संग से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहेंगी और आपका जीवन आनंद से बीत जाएगा।
जो ये संसार के माया के बीच में हमें आपको उलझन होती है, टेंशन होती है, तनाव होता है, उसको दूर करने के लिए साधन धार्मिक कार्यक्रम है। सीताराम गोयल, दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर जो 20-20 मंजिल की ऊंची इमारतें बनाने वाले, वह कह रहे थे, गुरुदेव मैंने बहुत धन कमाया, बहुत उन्नति किया, बहुत मकान बनाया, दूसरों के लिए भी हज़ारों मकान, अपने लिए भी टॉप के मकान, लेकिन गुरुदेव सुख नहीं मिला, बहुत टेंशन, मेरे डायबिटीज़ भी हो गया, बवाल हो गया, सब झंझट। तो उन्होंने कहा, फिर मुझे एक महात्मा ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ जाओ। तो मैं जुड़ गया। तो मैंने हिमाचल में एक जगह खरीदा। कौन से जिले में बाबा जी? बिलासपुर के पास। जिला बता सकते हो? नाहन जिला, मुझे याद है, ठीक, नाहन जिले में जगह खरीदा और वहाँ एक आश्रम बनाया। टीवी पर मेरा प्रवचन आया तो उसको सुना, तो बोले ये संत को बुलाना है, बुलाकर प्रोग्राम कराया। तो जब मैं प्रवचन करता था, बीच बीच माइक लेकर खड़े हो जाते थे और थोड़ा था ठुमका मार करके नाचते थे और गाते थे। तो जब वे नाचते थे और गाते थे, उनके 4 लड़के, वो भी बिल्डर हैं दिल्ली में, वह चारों आ जाते थे, वो भी ठुमका मारते थे। तो बाप उनका कहता था, मार ले ठुमका, निकल जाएगी डायबिटीज़ और सुख मिल जाएगा। आ जाओ। तो मेरे से कह रहे थे 20 किलो वजन घट गया है और स्वामी जी फ़ायदा इतना हुआ है कि शुगर की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। याद रखना, जब धार्मिक कार्यक्रमों में आप जुड़ते हो, सत्संग में डुबकी मारते हो, श्रद्धा के साथ भक्ति करते हो, तो आपका मन टेंशन मुक्त हो जाता है। तब ये डायबिटीज़ जैसी बीमारियां आपको छुटकारा मिल जाता है। थोड़ा आनंद से रहने का मौका, अन्यथा ये संसार में तो बहुत तनाव रहता है, दुख रहता है, कहीं हानि, कहीं कुछ, कहीं कुछ। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, एक विचारक कह रहा है। अरे दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको ढंग से जीना आ गया। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। तो कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। क्या? कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हे इंसान, तेरा जन्म हुआ, तेरे जन्म लेने से ही तेरे परिवार में खुशियाँ छा गई थी। तेरी उम्र बढ़े तब कोई ऐसे कर्म न करना, ऐसा स्वभाव न बनाना, ऐसी आदत कोई न बनाना, ऐसी वाणी न बोलना जिससे तेरे माता पिता तेरे लिए रोए। और अगर जन्म के समय सबको खुश किया है तो ज़िंदगी भी ऐसी जीना कि उनको खुशियों से भर देना, उनको रोने के लिए मजबूर न करना। कहीं जवानी के जोश में आकर के कोई ऐसा गलत कार्य न कर देना जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, कलंक न लगे उनके ऊपर। और याद रखना, दुनिया के सभी दाग धोए जा सकते हैं। स्पेशल साबुन बने हैं, रिन साबुन और घड़ी साबुन, घड़ी पाउडर, ज़्यादा याद नहीं मुझे, लेकिन इतना ज़रूर है। दुनिया के दाग धोने के लिए संसार में बहुत तरह के साबुन हैं, लेकिन कलंक का दाग धोने के लिए संसार में कोई साबुन नहीं बना है। इसलिए चलना संभल संभल के, मत दाग तू लगाना, ये माया नगर यही है, चलना संभल संभल के, दाग न लगने पर। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे
रंग नाही छूटे ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धुए चाहे धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी। क्रोध अग्नि से तेज है कलंक का जल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी। दीन्ही रे चदरिया झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। राम नाम की झीनी चदरिया। कबीर साहब ने इतनी जतन से ओढ़ा कि इस चादर में कोई दाग नहीं लगा, ज्यों की त्यों रख दिया। इसमें कहीं तो काम वासना का दाग लग जाता है, कहीं लोभ का दाग, और कहीं मोह का दाग, कहीं अहंकार ईर्ष्या द्वेष का दाग, और कहीं कलंक का दाग लग गया तो छूटता ही नहीं। दूध की बोतल में, दारू की बोतल में अगर दूध भर के ले जाओ, लेबल दारू का लगा हो, तो भी तुम बदनाम हो जाओगे। कलंक लग जाएगा कि दारू की बोतल में ले गया है दूध, तो लोग कहेंगे दुधिया शराब ले गया है। इसलिए किस स्थान पर खड़े होना चाहिए, किस स्थान पर नहीं खड़े होना चाहिए, किसके द्वार पर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, किससे बात कितना करना चाहिए, इस बात का भी विवेक रखना। अभी मुझे एक बहुत बड़े अफसर छत्तीसगढ़ में मिले, बोले गुरुदेव मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। मैंने मुंह में क्या हो गया आपके? बोले कलंक लग गया। क्यों लग गया? बोले एक पड़ोसी के द्वार पर मैं रोज बैठता था, लोगों ने कलंक लगा दिया कि उसकी पत्नी के साथ में गलत संबंध है। तुमने कहा बैठने जाते हो कि नहीं? बोले अब नहीं जाता। तो मैंने कहा जो प्रसाद मिलना था वो मिल गया, अब तैयार रहो, कलंक लग गया। क्यों रोज रोज बैठते हो किसी के द्वार पर? रोज रोज जहाँ जाओगे कुछ न कुछ लोगों को शंकाएं होने लगेंगी, भ्रम हो जाएगा। आप कितना अंदर से अच्छे हो, लेकिन दूसरे लोगों की नज़रों में अच्छा रहने के लिए आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो बहुत दुख। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि समस्त दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन युक्ताहार विहारस्य, जिसके आहार विहार में युक्तता है, विवेक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किसके यहाँ खाना चाहिए, किसके यहाँ नहीं खाना चाहिए, ये बात का जिसको विवेक है वह व्यक्ति दुख से पार हो जाता है। जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। ये जो मांस मछली अंडा मुर्गी सब खाते हैं, ये लोग जिह्वा के स्वाद के कारण खाते हैं। जिह्वा देवी इनकी ललचाती है, लपलपाती है, फिर ये अंडा खा लेते हैं। मैंने एक बात पर बहुत विचार किया कि लोग इतना मुर्गी खाते, मुर्गा खाते, अंडा खाते, लेकिन मुर्गी मुर्गा अंडा की सप्लाई कम नहीं हो रही है। जितना खाने वाले बढ़ रहे हैं तो मुर्गी मुर्गा भी बढ़ते जा रहे हैं, ट्रकों भर भर कर आ रहे हैं, खूब लोग खा रहे हैं और कम नहीं पड़ रहे हैं। जब मुर्गी भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, बीज भी खा लिया, फसल भी खा लिया, तब तो ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये मामला क्या है? और बढ़ रहा है। कारण क्या है? मैंने अपने गुरुदेव से पूछा ये क्या मैटर है, तो गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा जब तक खाने वाले कम नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें कम नहीं पड़ेंगी, खाने वाले बढ़ेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमने कहा खाने वाले किस्मत वाले हैं, फिर बढ़ता चला जा रहा सिस्टम,
कम नहीं हो रहा। बोले नहीं, इसमें सिस्टम है। खाने वाले जो जितने बार वो अंडा खाते हैं, जितनी मुर्गियों को खाते हैं, वो मर करके उतनी बार खुद अंडे का जन्म पाते हैं, खुद मुर्गी बनते हैं। इसलिए मुर्गी मुर्गा अंडा कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि खाने वाले बढ़ रहे हैं, बार बार मुर्गी मुर्गा अंडा बन बन कर वो खुद आ रहे हैं और वही मारे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और वही फिर पैदा हो रही। यही लफड़ा चल रहा है। सही बात है। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दो। कुछ लोग कहते हैं इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत होता है, मुर्गी मुर्गा में, अंडा में। क्या विटामिन प्रोटीन है? हाथी घास पेरा पत्ते खाता है। मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाले को हाथी से कुश्ती लड़ा दिया जाए तो हाथी सूंड में लपेट करके जब फेंकेगा, 100 फुट दूर गिरोगे तो सारे अंडे लुढ़क कर बाहर आ जाएंगे, सब विटामिन प्रोटीन बाहर हो जाएगा। ताकत तो घास फूस पत्ते में जाना है, तो क्या तुम घास खा लोगे? फिर मनुष्य को कहीं गड्ढा खोदना हो तो उसे संबल लेना पड़ता। संबल बोलते ना, संबल लेना पड़ता, तब गड्ढा खोद पाता। लेकिन पशुओं में एक ऐसा प्राणी है जो अपने मुंह से ही जमीन खोदता है, गड्ढा खोदता है। उसको क्या कहते हैं? सुअर है? सुअर बोलते, कुछ और नाम है। सुअर मुंह से खोद देता है। अब सुअर मुंह से गड्ढा खोद देता है, तुमको गड्ढा खोदने के लिए संबल लेना पड़ता है। तो तुम विचार करो कि हम सुअर से भी कमज़ोर हैं, गड्ढा भी संबल से खोदते हैं, तो सुअर जो आइटम खाता वो हम खाएं तो मेरे अंदर भी ऐसी ताकत बने, हम मुंह से गड्ढा खोद दें। क्या वो चीज़ खा लोगे तुम? क्या ये? मनुष्य को उतनी ताकत की जरूरत नहीं है। मनुष्य को तो बुद्धि की जरूरत है, शुद्धि की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, संयम की जरूरत है। याद रखना, बल की उतनी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा बल मनुष्य के पास में बुद्धि बल है। यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसके पास बुद्धि है उसकी विजय होती है। हाथी इतना बड़ा बलवान है, लेकिन उसकी पीठ पर सवारी कौन करता है? बोलो। मनुष्य करता है, कोई भैंस थोड़े सवारी करती है। उसमें क्या डाउट, इतना सोच में पड़ जाते हैं। मनुष्य बैठता है घोड़े की पीठ पर। मनुष्य शेर को भी कटघरे में बंद करने वाला मनुष्य है, गधे से भी काम लेने वाला मनुष्य है, चिड़ियों को भी पिंजड़ों में बंद करके देखने वाला मनुष्य है। मनुष्य कितना कलाकार है, क्योंकि मनुष्य धरती का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए हर प्राणी को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन मनुष्य अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता है, इसलिए मनुष्य दुखी रहता है। जब इंसान अपने आप को कंट्रोल में रखना सीख जाएगा, तब इंसान की जिंदगी में सुख शांति की बरसात होना शुरू हो जाएगी। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, जब फर्स्ट बार मनुष्य ने साइकिल बनाया और साइकिल पर बैठ करके मनुष्य चला तो तुरंत साइकिल टकरा गई। तो मनुष्य ने चिंतन किया कि आखिर टकराई क्यों। तब उसने रिसर्च किया कि साइकिल चलाने की प्रक्रिया तो इसमें है, लेकिन रोकने का कोई साधन नहीं है। तो छोटी सी साइकिल में छोटा सा ब्रेक लगा दिया। फिर मनुष्य ने जितनी गाड़ियों का निर्माण किया, सब में ब्रेक है। बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रैक्टर में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, हवाई जहाज में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, सब में ब्रेक, पावर ब्रेक, सब ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन सभी गाड़ियों में ब्रेक लगाने वाला इंसान अपने जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाना भूल गया, इसलिए उसकी जिंदगी में बराबर एक्सीडेंट होता है। कहीं पति पत्नी के बीच एक्सीडेंट, कहीं बाप बेटे में एक्सीडेंट, कहीं भाई भाई में एक्सीडेंट। अगर आपके पास ब्रेक कंप्लीट है, जब क्रोध आए तो ब्रेक मार दो, तो एक्सीडेंट आपकी जिंदगी में नहीं होंगे और आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे।